एकल अभियान की तरफ से अभ्युदय यूथ क्लब के द्वारा प्रथम बार खेलों का राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे गांव स्तर से प्रतियोगिताएं शुरू हुई थी, जो कि संच स्तर पर, जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर और स्टेट तक का सफर तय करते हुए 850 खिलाड़ी आज लखनऊ में इकट्ठा हुए हैं फाइनल के लिए। ये एकल अभियान की तरफ से पहला प्रयास था और हम लोग का लक्ष्य यह है कि हम गांव सुदूर जगहों पे जहां पे सरकारें नहीं पहुंचती हैं वहां से प्रतिभाओं को छांट के लाएं और उनको राष्ट्रीय मुख्य धारा में शामिल करते हुए और इसमें से जो प्लेयर निकल के आएंगे उनको हम राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देश का मान बढ़ाएं। और जिंदल ग्रुप ने हमारे संग वादा किया है कि हर प्रत्येक खेल में जो प्रथम और द्वितीय बच्चे आएंगे उनका आजीवन नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी में उनकी देखरेख पूरी व्यवस्था शिक्षा की जिंदल ग्रुप की तरफ से रहेगी। थैंक यू। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की इच्छा है कि पूरे भारत में खेल को बढ़ावा मिले, गांव स्तर से लेके और जिला स्तर तक और पूरे भारत में खेल का आयोजन हो। उसी के मद्देनजर एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब ने जुलाई 2022 में 1 लाख गांव में यह प्रतियोगिता प्रारंभ की थी और इसमें 32 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया था। 3297 संच, 327 अंचल और 27 संभाग में पार्टिसिपेट करते हुए यहाँ पर 864 बच्चे आए हैं। उनके बीच में ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 5, 6, 7 फरवरी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हो रही है और इस प्रतियोगिता में जो बच्चे प्रथम द्वितीय आएंगे उन बच्चों को जिंदल जी जो है वो अपने नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी जो हम लोग की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसमें उनका एडमिशन कराएंगे, उनका खान पान का खर्चा, उनके रहने का खर्चा वो उठाएंगे। हम लोगों की इच्छा है कि गांव से ये बच्चे आए और आगे बढ़ के हम लोगों को जो है एशिया गेम में और ओलंपिक्स में हमको ये मेडल्स दिलाएं। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का आयोजन हुआ। यह हम लोग का पहला प्रयास है और बड़ा सफल ये आयोजन हुआ है और इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे जो उप मुख्यमंत्री जो जिन्होंने कल इसका उद्घाटन किया श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, इन सबको धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे उम्मीद करेंगे कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए वो उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाएं कि बच्चों को गांव-गांव तक जो है खेल का पूरा अवसर मिले। समारोह के लिए केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ से मैं मनोज मिश्रा इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक के नाते यहाँ सबके अनुभव ले रहे हैं। हमारे बीच में श्रीमान संतोष शोले जी हैं जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं एकल अभियान के और बिहार के रहने वाले हैं। इस पूरे खेल के आयोजन को गांव से लेकर के और इस राष्ट्रीय खेलकूद तक आपने पूरा आपकी देखरेख में सारे खेल हुए हैं। मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि ये कैसा अनुभव कर रहे हैं और किस प्रकार से उन्होंने सारा संयोजन किया है। श्री संतोष शोले जी। वास्तव में इस आयोजन का यदि किसी को श्रेय जाता है तो वो है इन बच्चों के गार्जियन को, पेरेंट्स को, जिन्होंने एकल अभियान के साख पर, एकल अभियान के कार्यकर्ताओं पर विश्वास करते हुए अपने बच्चों को यहाँ तक भेजा। आप जरा कल्पना करिए कि हम अपने बच्चों को जरा सा कहीं बाजार भेजते हैं, कहीं भेजते हैं, चिंतित रहते हैं और यहाँ 6 साल से 14 साल के बच्चे जो अपने माता पिता के गुदरी के लाल हैं, उनके कलेजे के टुकड़े हैं, उन्होंने हमको अपने बच्चे उपलब्ध कराए। मैं उनके माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगा। आपको जान के खुशी होगी इस खेल कूद के आयोजन में देश भर के 32 लाख बच्चों ने भाग लिया है और हमें लगता है यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अगर इसको देखा जाए। और दूसरी कि इतने गांव से लोग आए, ये जो सारे खिलाड़ी हैं अलग अलग गांव के हैं। ये भी अगर इसका अगर मीडिया जगत या कोई सर्वेक्षण टीम सर्वे करे कि इतने गांव के खिलाड़ी किसी भी प्रकार के आयोजन में भाग नहीं लिया होगा, हमें ऐसा लगता है जितने गांव के खिलाड़ी भारत के अनेक कोने कोने से आए हैं यहाँ पर। हमें और भी खुशी हुई कि इस आयोजन में
नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो खास करके उनकी शिकायत रहती है भारत के शासन के लोगों से, हम लोगों से भी, कि उनको उपेक्षित छोड़ दिया गया। हमें आज बहुत खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों ने सर्वाधिक गोल्ड मेडल लाया है, बहुत अधिक गोल्ड मेडल अभी तक जीता। अभी तक जो खेल हुआ है उसमें नॉर्थ ईस्ट सर्वाधिक गोल्ड मेडल लेकर अभी आगे चल रहा है। हमारी शुभकामना भी नॉर्थ ईस्ट के साथ है। कर्नाटक से कबड्डी की टीम आई हुई है और वो भी अभी सेमीफाइनल प्रवेश कर चुकी है, उनके लिए भी शुभकामना है। हम सारे ऐसे टीम को हम बधाई देते हैं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी सारे खेलों को देख रहे थे और कल से बहुत मेहनत से सारी चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। हमारे बीच में श्रीमान अनिल बंसल जी हैं जो इस पूरे खेल के आयोजन को कराने के लिए पिछले 2-3 महीने से लगातार उसका प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लखनऊ समिति से हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा वो बताएं कि अपना कैसा अनुभव उन्होंने किया है। धन्यवाद मनोज जी। जैसा कि आप लोग का मार्गदर्शन मिलता रहा और आप लोग के मार्गदर्शन से, हमारी टीम के सहयोग से हम लोग ये सब सफल आयोजन कर पाए और हमारे संगठन के जितने भी लोग हैं, चाहे समिति के लोग हों या पूर्णकालिक हों, सेवावर्ती हों, सभी ने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया और हम इससे बहुत प्रसन्न हैं कि हम लोगों ने वो काम किया जो सरकारें नहीं कर पाती। हमने छोटे छोटे बच्चों को गांव से उस स्तर से जो बेचारे कभी स्टेडियम नहीं देखे, उनको हमने स्टेडियम लाने का हमारे एकल अभियान ने काम किया और जो बेचारे कभी ट्रेन में नहीं बैठे वो ट्रेन में बैठे और आज स्टेडियम देख रहे हैं। उनको आगे हम, यही बच्चे हमारे आगे चलकर हमें ओलंपिक में मेडल दिलाएंगे। ये थे अनिल बंसल जी। हमारे भी संजय मालवीय जी हैं, ये पूरी वीडियोग्राफी काम देख रहे थे यहाँ पर, तो ये भी बताएंगे कि कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से आए हुए हैं तो निश्चित रूप से इनको भी बहुत सारे इनके अनुभव अपने हैं, बताएंगे। एकल अभियान जैसा कि आप जानते हैं 1 लाख गांवों में पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। ग्रामीण क्षमताओं को, ग्रामीण बच्चों की क्षमताओं को ऊपर लाना और पूरे देश में उन्हें मुखर बनाना, यह एकल अभियान का काम है। एकल अभियान के माध्यम से आज गांव-गांव के अंदर जिस प्रकार से हम संगठित होते हैं, गांव के इन बच्चों के द्वारा उनके माता पिताओं से हमारा संपर्क हुआ और पूरा गांव इस समय जागृत हो चुका है, पूरा देश जागृत हो चुका है और ये मिट्टी की जो ताकत है अब भविष्य में भारत के निर्माण में निश्चित रूप से अपना योगदान देगी, ये मुझे पूर्ण आशा है। और यह आयोजनकर्ताओं को भी बधाई दूंगा जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया यहाँ पे। धन्यवाद। ये संजय मालवीय जी थे। हमारे बीच में ललित जी हैं, ललित रजावत जी, ये सुरक्षा व्यवस्था देख रहे थे। पूरी स्टेडियम सुरक्षा व्यवस्था इनके हाथ में थी। हम इनसे भी चाहेंगे कैसी सुरक्षा इनकी रही, क्या इनका अनुभव रहा। एकल अभियान माननीय मोदी जी की घर घर तिरंगा का जो प्रेरणा था उससे प्रेरित होकर के एकल अभियान का जो ये लक्ष्य है चल रहा है और इसमें जो है गांव-गांव खिलाड़ी और उनकी प्रतिभा को खोजने का एकल अभियान एक जो है बहुत ही पुण्य कार्य कर रहा है और खासकर आज युवाओं का जो बढ़ाव है वो कहीं ना कहीं नशे की ओर भाग रहे हैं। तो एकल का एक ये भी प्रयास है कि जो युवा पीढ़ी है आज के समय में उसके अंदर एक नशा दूसरा दिया जाए, खेल का नशा, जिसके माध्यम से वो ऊर्जा सही दिशा में कार्य करे। ये आपने देखा कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम से हमारे जो एकल अभियान द्वारा आयोजित अभ्युदय यूथ क्लब के अंतर्गत एक खेलकूद समारोह हो रहा है, उसके दूसरे दिन हमारे बीच में संजीव जी हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, ये भी भोजन वितरण में लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा इनका अनुभव रहा होगा। भोजन वितरण में सारे इस समय करीब 1200 लोग भोजन कर रहे हैं रोज, तो उसकी चिंता करते हैं कैसे भोजन वितरण होगा, उसकी चिंता करते हैं, तो बताएंगे। मैं संजीव बोल रहा हूँ। है क्या कि जो कहा गया है कि भारत का भविष्य गाँवों में बसता है और गांव का प्रतिभा को लाने के लिए यहाँ एकल का संगठन ने इतना बड़ा काम किया है। जो गरीब बच्चों को जो ट्रेन रेल नहीं देखे, बस में नहीं बैठे हैं, उस बच्चों को लाकर यहाँ पे लाए और उनका भविष्य उज्जवल करने के लिए सबका संगठन, सबका सहयोग से बच्चे मेरा भविष्य उज्जवल होगा। ये धन्यवाद। ये अरविंद जी हमारे बीच में हैं, ये बहुत उत्साही कार्यकर्ता हमारे हैं और लगातार ये इसमें पूरे खेल अभियान में लगे हुए हैं और सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ये भी अपने अनुभव शेयर करेंगे हम लोगों से। धन्यवाद। मैं एकल अभियान में पिछले 12 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। उत्तराखंड से कार्य प्रारंभ हुआ, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज मंडल के साथ साथ उत्तराखंड की भी जिम्मेवारी है। वास्तव में ये जो खेल कूद समारोह हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक ऐसे गांव से आता हूं जो भारत
और नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है। जब हमको इस खेल संयोजक बनाया गया तो मन में एक चिंता थी कि खेल के बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं है, गांव में हमने खेल कराया है, इस राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन यहाँ लखनऊ में जिस प्रकार की व्यवस्था देखी गई कि हर खेल के लिए जो अलग अलग समिति से प्रभारी तय किए गए थे, हमारे साथ ऐसे रेफरीज दिए गए जिन्होंने हमको केवल इस खेल कूद प्रतियोगिता को आयोजित ही नहीं कराया है, हम सबको इतना प्रशिक्षित कर दिया है कि आगे चल करके हम अपने अपने क्षेत्रों में खेल कूद करा पाएंगे। और गांव में जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जो संसाधन के अभाव में बच्चे गांव में रह जाते हैं, उन बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में हम लोगों को भी एक अवसर मिलेगा। तो ये हमारा राष्ट्रीय खेलकूद समारोह जो कल से चल रहा 3 दिवसीय, उसका दूसरे दिन अपने हमारे बीच के लोग जो है वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे हमसे। कल आज अभी 5 बजे पुरस्कार वितरण होगा। श्रीमान नवनीत सहगल जी IAS अपर मुख्य सचिव खेल हमारे बीच में होंगे और कल सुबह 10 बजे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीमान जयवीर सिंह जी उसका समापन करेंगे। तो ये रहा केडी सिंह बाबू स्टेडियम से खेल के दूसरे दिन का आयोजन और उसका प्रसारण। धन्यवाद।